नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो अक्सर हमारी आंखों से छुपी रहती है। आज का विषय है भारत में खाने की चीजों में मिलावट, एक ऐसा जहर जो चुपचाप हमारी सेहत को खराब कर रहा है। दोस्तों, भारत में खाने पीने की चीजों का बाजार बहुत बड़ा है और तेजी से बरहक भी रहा है, लेकिन इस बरहते बाजार के साथ एक डर भी बरहक रहा है, मिलावट का डर। जी हां, कई बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके नाम पर हम भरोसा करते हैं, वो भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमारे स्वास्थ्य के साथ खेल रही हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी ही कुछ कंपनीज और उनके घोटालों को, जानेंगे कैसे मिलावट से हमारी सेहत खराब की जा रही है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और जानिए वो सच्चाई जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कौन भूल सकता है वो दिन जब मैगी, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी फेवरेट थी, अचानक मुसीबत में आ गई। साल 2015 में नेस्ले इंडिया की मैगी नूडल्स में ज्यादा मात्रा में लेड और एमएसजी पाया गया। लेड यानी सीसा एक खतरनाक धातु है जो शरीर में जमा होने पर कई बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। खासकर बच्चों के लिए यह बहुत नुकसानदेह है। वहीं एमएसजी के ज्यादा इस्तेमाल से सर दर्द, माइग्रेन और पेट की बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि नेस्ले ने इन बातों को गलत बताया, लेकिन जांच में उनकी बात झूठी निकली। पूरे देश में डर फैल गया, लोगों का भरोसा टूट गया, मैगी को बाजार से हटाना पड़ा। यह मामला खाने की चीजों में मिलावट की उस कड़वी सच्चाई को सामने ले आया जिसे हम नजरअंदाज करते आ रहे थे। इस घटना ने यह दिखा दिया कि बड़ी से बड़ी कंपनी भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। सवाल यह है कि क्या हमारी सेहत इतनी सस्ती है कि हम उसे खतरे में डाल दें 2 मिनट की टेस्टी रेसिपी के लिए। दोस्तों, जब बात आती है शुद्धता की, तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, पतंजलि। लेकिन क्या वाकई पतंजलि के प्रोडक्ट्स उतने ही शुद्ध हैं जितना बताया जाता है? साल 2016 में नेपाल सरकार ने पतंजलि के 6 प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी क्योंकि उनमें खराब केमिकल मिले थे। इनमें शहद, घी और आंवला जूस जैसी चीजें शामिल थीं। ये खबर आग की तरह फैली और पतंजलि की छवि को नुकसान पहुंचा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करें। जिस ब्रांड को उन्होंने शुद्धता का प्रतीक माना था, वही उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। हालांकि पतंजलि ने इन बातों को गलत बताया, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि क्या वाकई हमारी सेहत किसी ब्रांड के प्रचार का जरिया बनकर रह गई है? क्या हम इतने भोले हैं कि किसी भी बात पर आंख बंद करके यकीन कर लें? दोस्तों, दूध तो हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि दूध पीने से हम ताकतवर बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल बाजार में मिलने वाला दूध कितना शुद्ध है? FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिकने वाला 86% दूध मिलावटी है। जी हां, आपने सही सुना। अमूल, मदर डेयरी, पारस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के दूध में भी यूरिया, डिटर्जेंट और कई तरह के खराब केमिकल पाए गए हैं। ये केमिकल न सिर्फ हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं। दूध में मिलावट का ये मामला हमारी व्यवस्था की पोल खोलता है। सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारी सेहत से खिलवाड़ होता रहेगा?
बड़ी बड़ी विदेशी कंपनीज के जाल में फंसते रहेंगे। दोस्तों, हल्दीराम के नमकीन के तो क्या कहने, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन नमकीन में भी जहरीले केमिकल पाए गए हैं? साल 2015 में FDA USA ने हल्दीराम के 35 से अधिक प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उनमें खतरनाक पेस्टिसाइड्स और बैक्टीरिया पाए गए थे। जी हां, आपने सही सुना, वो हल्दीराम जिसके नमकीन हम इतने चाव से खाते हैं, उनमें जहर मिला हुआ पाया गया। हालांकि हल्दीराम ने इन आरोपों को गलत बताया, लेकिन FDA ने अपने फैसले पर अडिग रही। सवाल यह है कि जब विदेशों में इन प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई जा सकती है, तो भारत में इन्हें बेचने की इजाजत क्यों है? दोस्तों, चॉकलेट किसे पसंद नहीं होती, और जब बात कैडबरी की हो तो फिर कहना ही क्या। लेकिन क्या आपको याद है वो वाकया जब कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट में कीड़े पाए गए थे? साल 2003 में महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से शिकायतें आईं कि कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट में कीड़े पाए गए हैं। ये खबर बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते कैडबरी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कंपनी ने सफाई दी कि यह मामला सामान रखने का है, लेकिन लोगों का भरोसा तो टूट ही गया। हालांकि बाद में कैडबरी ने अपनी पैकेजिंग में सुधार किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पैकेजिंग बदल देने से ही सब ठीक हो जाता है? दोस्तों, एक मां के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जब बात बच्चे के खाने पीने की हो तो मां कोई समझौता नहीं करती। लेकिन क्या हो जब जिस दूध को मां अपने बच्चे को पिला रही हो, उसी में जहर मिला हो? जी हां दोस्तों, साल 2018 में नेस्ले के बेबी मिल्क पाउडर में जहरीले पदार्थ पाए गए। यह खबर सुनकर हर कोई डर गया। जिन माओं ने नेस्ले के बेबी मिल्क को अपने बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित माना था, वो ही सबसे ज्यादा डरी हुई थी। हालांकि नेस्ले ने इन आरोपों को बिल्कुल गलत बताया, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि आखिर कब तक हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। दोस्तों, KFC के क्रिस्पी चिकन का तो क्या ही कहना, लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्वादिष्ट चिकन में भी एक खतरनाक राज छुपा है? KFC के चिकन में खतरनाक एंटीबायोटिक्स मिले हैं, जिससे इंसानों में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस यानी वो स्थिति जिसमें एंटीबायोटिक्स का हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होता और हम छोटी सी बीमारी से भी नहीं लड़ पाते। हालांकि KFC का कहना है कि वो सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि क्या सिर्फ कहने से ही सब जाता है? दोस्तों, चाय के साथ मैकविटीज बिस्किट का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्वादिष्ट बिस्किट में भी मिलावट की कहानी छुपी है? मैकविटीज के बिस्किट में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और ट्रांस फैट ज्यादा मिला होता है, जिससे दिल की बीमारियां हो सकती हैं। जी हां, आपने सही सुना। जिस बिस्किट को हम इतने चाव से खाते हैं, वो हमारे दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को बिल्कुल गलत बताया है, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि क्या हम अपनी सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं? दोस्तों, ITC सनफीस्ट यिप्पी नूडल्स के विज्ञापन तो आपने देखे ही होंगे। बताया जाता है कि ये नूडल्स हेल्थी और पौष्टिक हैं, लेकिन क्या ये सच है? जांच में पाया गया कि ITC सनफीस्ट यिप्पी नूडल्स में MSG और आर्टिफिशियल फ्लेवर बहुत ज्यादा थे। जी हां, आपने सही सुना। जिस नूडल्स को स्वास्थ्यवर्धक बताया जा रहा है, उसमें तो हानिकारक चीजों की भरमार है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को बिल्कुल गलत बताया है, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि आखिर कब तक बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे साथ ऐसा करती रहेंगी? थी दोस्तों, ये तो कुछ ही उदाहरण थे उन बहुत से खाने की चीजों के जिनमें मिलावट की जाती है। ये वो ब्रांड्स हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन जो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। सरकार को इस बारे में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। नियमों को और सख्त बनाने की जरूरत है ताकि ऐसी कंपनीज पर रोक लगाई जा सके। लेकिन साथ ही
हमें भी समझदार होने की जरूरत है। हमें खुद ही अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यह वीडियो किसी भी कंपनी को बदनाम करने के लिए नहीं बनाया गया है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है ताकि आप अपने HQ के लिए आवाज उठा सकें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक